वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल ले, वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। आइए आज हम लोग इस वीडियो में ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। ओम का नियम एग्जाम में सीधे 5 नंबर के पूछता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बारीकी से समझे और 5 नंबर अपना पक्का कर ले एग्जाम के लिए। तो आइए वीडियो को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आप ओम के नियम पढ़ रहे हैं, ये ओम एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्हीं वैज्ञानिक के सम्मान में ओम का नियम रखा गया। इसका नाम है ओम स्लो रख दिया गया है। तो देखिए ओम का नियम क्या है, कब प्रतिपादन हुआ था। सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के संबंध में, यानी विद्युत धारा के संबंध एक नियम द्वारा प्रतिपादन किया था, एक नियम द्वारा व्यक्त किए थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कोई भारी टॉपिक नहीं है, एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। ये क्लास 10th वालों के लिए वीवीआई टॉपिक बन जाता है, इसलिए इसको मिस मत करें, समझ ले, बारीकी से समझ ले और अपने खोपड़ी में बैठा ले कैसे होता है। ये तो ओम के नियम था, सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिए थे और उसी का मतलब उसी नियम को क्या बोला गया, ओम का नियम कहा गया। ओम के नियम के अनुसार यहां से ओम का नियम चालू होता है, समझे। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था के जैसे तार की लंबाई, जैसे चालक तार होता है, तार की लंबाई में कोई परिवर्तन न करे, उनके ताप में, दाब में, मोटाई में कोई भी परिवर्तन न करे, तो उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। इतना तक मेन ओम का नियम यही है। ऊपर तो ओम के नियम के इतिहास लिखे हुए, किसने प्रतिपादन किए थे, कब प्रतिपादन किए थे, यानी कब इस नियम को व्यक्त किए थे। ये ओम के नियम आपको याद होना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को भी द्वारा डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित विद्युत धारा आई, विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, समझे, समानुपाती होता है। देख लिए कौन, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते, इससे फॉर्मूला भी लिख लेगा, ध्यान से समझते चलिएगा। अर्थात क्या होगा, विभवांतर भी, तब विभवांतर भी किसका समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। विभवांतर भी समानुपाती किसका हो जाएगा, आई का। आपको मालूम होगा जब समानुपाती के साइन हटाते हैं, जब समानुपाती के चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, कोई ना कोई नियतांक आ जाता है, जिसे हम नियतांक कहते हैं। जैसे समझिए भी को, यानी समानुपाती को बराबर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ एक समानुपाती नियतांक आर ले लेते हैं। भी बराबर आर आई या आई आर बोल सकते हैं, जहां आर एक समानुपाती नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, समझे। यानी ये धारा जो ये समानुपाती नियतांक लाए हैं, इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, समझ लिए। अब देखिए यहां से यही प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो इस तरह साइन उसका दिया जाता है, सिंबल है, यही फॉर्मूला निकल गया। यानी कि विभवांतर भी बराबर आई आर, हम लोग यहां से आर का, देखो पहले इसको सीधा करके लिखते हैं, आर आई बराबर भी, तो यहां से आर बराबर निकालना चाहें तो भी बटे में आई निकल करके आएगा, समझ लिए। आर बराबर भी बटे में आई निकल करके आ जाएगा। इसी हम लोग इसी आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जहां आर क्या है, एक प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई यूनिट होता है
SI यूनिट ओम होता है, इसी को हम लोग ओम भी कहते हैं, ये ओम है, समझे। तो प्रतिरोध का SI मात्रक कितना होता है, ओम होता है। यही ओम के नियम में, कोई ओम के नियम भारी नहीं है। अगर इससे ग्राफ भी खींचना चाहे ना, ग्राफ खींच करके प्रूफ करना चाहे तो इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इसी तरह एकदम सीधी रेखा आती है। अगर इधर विभवांतर इधर धारा ले लें तो जैसे जैसे विभवांतर भी बढ़ता है वैसे वैसे धारा भी बढ़ते जाता है। इसका सत्यापन देखिए, क्लास 10th में सत्यापन करने के लिए बोलता है सत्यापित करें, एक एक्सपेरिमेंट द्वारा, एक क्रियाकलाप द्वारा उसे सत्यापित करें। तो सत्यापित करने के लिए उसे लिखना पड़ता है, ये था ओम के नियम, इससे एक फॉर्मूला निकलता है। अगर आपको सत्यापित करना है तो उसके लिए लिखेंगे, कोई प्रतिरोध R ले लेंगे, बैटरी ले लेंगे, विद्युत सेल ले लेंगे और सेल को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे उसको बढ़ाते जाते हैं, यानी जैसे जैसे उसको धारा का मान देंगे, जैसे जैसे बैटरी बढ़ाते जाएंगे, सेल को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे मान लेते हैं कोई प्रतिरोध के रूप में बल्ब ले लेते हैं, तो बल्ब भी जलते जाएगा, वह भी तेज जलते जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? पहले एक बैटरी जोड़े थे, अब 2 बैटरी जोड़ेंगे तो बल्ब हल्का तेज जलेगा, फिर 3 बैटरी जोड़ेंगे और तेज जलेगा, 4 बैटरी 5 बैटरी जोड़ेंगे, बल्ब उड़ जाएगा। तो ध्यान देखिए, जैसे जैसे बैटरी बढ़ाते जाते हैं, जैसे धारा का मान बढ़ाते, विभवांतर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? विभवांतर बढ़ते जाता है, या विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ने लगता है। तो यही बात हम लोग कॉपी में लिख करके इसको सत्यापन करेंगे। और जो सत्यापन करते हैं यहां से एक सीधी, मतलब इसका ग्राफ भी बनाने के लिए बोलता है, तो ग्राफ बनाएंगे तो यही ग्राफ बनेगा। यहां पर विभवांतर लेंगे, इधर धारा ले लेंगे, तो विभवांतर और धारा के बीच एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यही ओम के नियम था। ये कोई ओम के नियम भारी नहीं है, इससे एग्जाम में अक्सर पूछने की चांस होती है, ये VVI टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमने इसको इस पर वीडियो बनाया। आप लोग इसको देखें, कॉपी में नोट करें और याद भी करें, ताकि आप लोग एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कर सकें, समझे। कोई एग्जाम में भारी भारी टॉपिक नहीं आता। देखिए, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो स्टूडेंट उसको सोल्व कर सके, उसको बना सके। कोई स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहा है, थोड़ा भी नहीं पढ़ रहा तो वो नहीं लिख पाता है। देखिए, एग्जाम में बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन आते हैं और अपने सिलेबस से, बुक से ही आते हैं। तो पढ़े रहेंगे आप लोग सिलेबस ढंग से और बारीकी से याद रखेंगे और समझ करके याद रखेंगे, तो जा करके एग्जाम में लिख पाएंगे। इसको समझ करके याद रखिएगा, समझे। ये कोई भारी टॉपिक नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तब तक हम लोग इस वीडियो को लास्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।